हेलो दोस्तों, यूट्यूब पे में आपका स्वागत है। मैं क्लास 6 आर्य सवाल का मैथ का 9C बता रहा हूँ दोस्तों। ये लैंग्वेज प्रॉब्लम है, चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 है, इफ़ 9 इज एडेड टू अ सर्टेन नंबर द रिजल्ट इज 36, फाइंड द नंबर। तो हम लोग पहले मान लेते हैं, लेट द रिक्वायर्ड नंबर REQUIRED रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। हम लोग रिक्वायर्ड नंबर को x मान लेते हैं। अब बोल रहा है 9 इज एडेड टू सर्टेन नंबर, इसमें 9 ऐड करते हैं, है ना। तो हम लोग को क्या मिलता है, 36 मिलता है। तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ज़्यादा लैंग्वेज लिखना नहीं पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो x में क्या बोल रहा है, 9 इज एडेड, 9 ऐड करते हैं तो हम लोग क्या मिलता है, 36 मिलता है। अब इधर सोल्व कर देते हैं, x इक्वल टू 36, 9 इधर प्लस में, इस पर जाएगा तो माइनस में। 36 में है ना 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 में 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 और यहाँ होगा 2, तो 27 हुआ। तो हो जाएगा कितना, THUS 10, 27 इज द रिक्वायर्ड नंबर या नंबर। 1 नंबर बना दिया। अगला बता रहे हैं 2 नंबर, इफ़ 11 is subtracted from 4 times a number the result is 89, find the number। तो फिर यहाँ लिख लेते हैं, let the required number equal to x। अब बोला if 11 is subtracted 4 times a number, अब 4 times of a number, इसका 4 टाइम्स निकालेंगे तो 4 इंटू एक्स, 4x हो गया, है ना। अब बोल रहा है 4 टाइम्स निकाले x का, इफ़ 11 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स इ नंबर द रिजल्ट, मतलब इसका 4 टाइम्स से, यहाँ लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 4 टाइम्स मतलब 4x में 11 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट होता है 89, है ना। तो हम लोग को नंबर निकालना, तो यहाँ फिर देख लीजिए, आगे सोल्व कर लेते हैं। 89 ये माइनस में है, इधर जाएगा प्लस में। 9 + 1 10 का 0 कैरी 1, 9 1 10 इतना हो जाए। 9 + 1 10 का 0 कैरी 1, 8 1 9 1 10, हाँ सही है। और x जो है इधर 4 मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो हो जाएगा 25, है ना। तो अब हम लोग को निकालना है फाइंड द नंबर, तो 25 लिख देते हैं 10, 25 इज द रिक्वायर्ड नंबर। नेक्स्ट बता रहे, नेक्स्ट है 3 नंबर, फाइंड अ नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाई बाय 5 इज इंक्रीज बाय कितना है, तो 80। तो पहले हम लोग लेट द रिक्वायर्ड नंबर, सब में मानना ही पड़ेगा, लेट द रिक्वायर्ड नंबर x n लिख देता हूँ। अब बोला है फाइंड द नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाई बाय 5, जब फाइंड व्हेन मल्टीप्लाई बाय 5, तो यहाँ लिख देते हैं MULTIPLY, मल्टीप्लाई बाय 5 से करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। अब यहाँ बोला है जब इस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो बढ़ जाता है कितना, 80 हो जाता है। तो यहाँ लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 5x में ये x घटा देंगे तो यही होगा 80, है ना। एक्चुअल में क्या हुआ, मतलब यहाँ बोला है फाइंड द नंबर विच मल्टीप्लाई बाय 5, मतलब इस नंबर में है ना 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बढ़ जाता है 80, 80 बढ़ जाता है, तो x और इधर है 5x, है ना। और इधर 80 बढ़ जाता है तो इधर 80 बढ़ा देंगे, यही हुआ, x इधर घट के -x हुआ। अब सोल्व कर लेते हैं, 5x में x घटाएंगे तो होगा 4x, इधर है 80, तो x बराबर 80, ये 4 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, तो क्या कट जाएगा, 20 हो गया। तो रिक्वायर्ड नंबर हम लोगों ने निकल गया कितना, 20। तो यहाँ लिख देंगे फिर 10, 20 इज द
रिक्वायर्ड REQUIRED रिक्वायर्ड नंबर। नेक्स्ट बता रहे हैं, अगला बता रहे हैं 4 नंबर। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 114, फाइंड द नंबर। तो यहाँ लिख लीजिए, लेट फर्स्ट नंबर मान लेंगे x, कंसेक्यूटिव बोला है तो लगातार होगा। सेकेंड नंबर हो जाएगा कितना, x+1। थर्ड नंबर हो जाएगा कितना, तो x+2। अब सोचा ऐसा कैसे हुआ, जैसे ये 5 है, 5 है तो 5+1 6 हो जाएगा, 5+2 7 हो जाएगा। तो लगातार हो रहा है ना, तो अब क्या होगा नहीं, वो तो हम लोग जब जानते नहीं हैं, लेकिन जब भी कंसेक्यूटिव नंबर मानना तो इस तरह से माना जाता है। अब बोला है सम दिया हुआ कितना है, सम दिया हुआ है यहाँ इतना, सम बराबर दिया 114। तो सम मतलब ये प्लस ये प्लस ये, x+1 x+2, यही दिया हुआ कितना 114। x+x+x 3x, और इधर है 114, 1+2 3, इधर 3 घट जाएगा तो हो जाएगा 113, और ये 3 मल्टीप्लाई में है तो x का इधर जाएगा डिवाइड में, कबर में कटेगा, 3 2 जा 3 3 जा 9, यहाँ पर चलेगा कितना 9, तो 2 3 7 जा। तो हम लोग को पहला नंबर निकल गया कितना, x, मतलब पहला नंबर निकल गया 37, इसलिए यहाँ लिख देते हैं, तीनों नंबर निकलना। फर्स्ट नंबर निकल गया कितना 37, और सेकंड नंबर निकल गया कितना 37, और +1 माने थे तो +1, तो इसलिए 38, और थर्ड नंबर जो निकला 37 प्लस क्या माने थे 2, तो हो जाएगा 39। तो ये भी आंसर, ये भी आंसर, ये भी आंसर, 3 आंसर इसमें होगा। नेक्स्ट है नंबर कितना बता दिया अभी, 4 5 बता रहा हूँ। 5 में, when Raju multiply a certain number by 17 and added 4 to the product, he get 225, find that number। तो पहले हम लोग लेट द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू x, है ना, x लिख दिए। अब बोला है when राजू मल्टीप्लाई अ सर्टेन नंबर बाय 7, इस नंबर को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 17x, है ना, एंड एडेड 4, और ऐड करते हैं 4 टू द प्रोडक्ट में, है ना, तो गेट पाते हैं कितना 25। पहले इधर 225 लिख देते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं 17 से और एडेड करते हैं 4, 4 ऐड करते हैं तो इतना मिलता है। तो अब सोल्व कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 17x इक्वल टू 225, ये 4 प्लस में इधर जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा 201, और इधर हो जाएगा x इक्वल टू इतना बटा 17, 17 से कट जाएगा, 17 1 जा 17, यहाँ कितना है तो कैरी बच जाएगा 5, 17 3 जा, तो हम लोग का x इक्वल टू निकल गया 13। उसके बाद है 6 नंबर, इफ अ नंबर इज ट्रिपल and the result is increased by 5, we get 50, find the number। तो फिर यहाँ लिख देते हैं लेट द रिक्वायर्ड नंबर x मान लेते हैं। अब बोल रहा है लिख देते हैं डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ अ नंबर इज ट्रिपल्ड, मतलब ट्रिपल करते हैं मतलब 3x करते हैं, एंड द रिजल्ट इज इंक्रीज बाय 5, रिजल्ट बढ़ जाता है 5, है ना, वी गेट कितना 50। तो गेट 50 मतलब इक्वल टू इधर 50, और ये इंक्रीज हो जाता है कितना 5, 5 बढ़ जाता है ना, तो +5। फिर से एक बार समझाता हूँ, इफ अ नंबर इज ट्रिपल, एक नंबर माने थे x, उसका ट्रिपल करते हैं 3x, इज इंक्रीज बाय 5, जब ये 5 बढ़ता है मतलब प्लस होता है तो वी गेट 50, तो हम लोग 50 पाते हैं। अगला बनाते हैं 3x इक्वल टू 50, ये प्लस में है इधर जाएगा माइनस में, तो 45, इसलिए x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में 15, है ना, तो यहाँ लिख देंगे 10, 15 इज रिक्वायर्ड नंबर।
अगला बता रहे हैं 7। फाइंड टू नंबर सच दैट वन ऑफ देम एक्सीड द अदर बाय 18 एंड देयर सम इज 92। तो पहला हम लोग निकालना है, लेट द फर्स्ट नंबर जो हो जाएगा एन फॉर नंबर एक्स मान लेते हैं। उसके बाद सेकेंड नंबर जो हो जाएगा, यहाँ बोला है एक्सीड मतलब उससे बढ़ जाता है, तो कितना x प्लस 18 है ना। फाइंड टू नंबर, दोनों नंबर निकालना है। डेट द वन एक्सीड अनदर मतलब एक दूसरे से 18 ज़्यादा है, देयर सम, और सम दिया हुआ कितना 92। अब दोनों x प्लस दोनों नंबर x प्लस 18 इक्वल टू 92, यहाँ लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस एक्स 2x 92, ये 18 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, कितना हो जाएगा 12 में 8 से प्लस 4, यहाँ 8 में 1 7, और इधर x 8 जाएगा डिवाइड में 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, x निकल गया 37। 37 ही एक नंबर निकला, क्योंकि हम लोग को दो नंबर माने थे ना, एक तो ये निकल गया, इसलिए फर्स्ट नंबर 37 और सेकेंड नंबर जो होगा कितना 37 प्लस कितना माना था 18, तो 8 प्लस 8 7 15 का 5 में 1 3 1 4 1 5 55 हुआ। दोस्तों आज इतना ही रखते हैं ना, क्योंकि इसमें बहुत सारा अभी क्वेश्चन है, कितना 24 तक है, 3-4 वीडियो बनाना पड़ेगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हेलो दोस्तों, इसी पी लैब में आपका स्वागत है। मैं क्लास 6 आर्ट्स वर्ड का मैथ का 9C बता रहा हूँ, लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ। दोस्तों इसमें मैं 7 तक बता चुका हूँ। देखिए जैसे पिछले वीडियो में मैंने 7 तक बता चुका है, आज 8 से आगे बता रहा है। तो चलिए 8 नंबर में है, 1 आउट ऑफ 2 नंबर इज थ्राइस द अदर इफ देयर सम इज 124, फाइंड द नंबर। तो कैसे बनाएंगे वो बता रहा हूँ, थोड़ा सा और ऊपर कर सकते हैं। तो नंबर 8 यहाँ बोल रहा है 1 आउट ऑफ, पहले लेट फर्स्ट नंबर मान लेते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर n फोर लिख देते हैं, नंबर बी x इक्वल टू x भी लिख सकते हैं। अब बोल रहा है 1 आउट ऑफ 2 नंबर इज थ्राइस, थ्राइस मतलब 3 गुना है, इसलिए ओदर नंबर OTHER ओदर नंबर हो जाएगा, n फोर नंबर लिख देता हूँ, आप पूरा नंबर लिखिएगा NUMBER 3x, और सम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ सम है ना 124। तो सम मतलब ये नंबर का सम इतना दिया हुआ था, x प्लस 3x बराबर 124, यहाँ लिख देते अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 3x और 1x तो हो जाएगा 4x बराबर 124, x बराबर 124 बाय 4, 4 डिवाइड मल्टीप्लाई में था, इधर जाएगा डिवाइड में, तो 4 3 जा और 4 1 जा। तो पहला नंबर हम लोग जो माने थे x वो 31 निकल गया, तो यहाँ लिख देंगे है ना, फर्स्ट नंबर हो जाएगा कितना 31, और वो सेकंड नंबर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 31 और प्लस कितना था, सॉरी 31 इंटू 3, क्योंकि 3x माने थे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 93 दोनों नंबर निकल गए, एक नंबर ये एक नंबर ये, क्योंकि यहाँ देख लीजिए एक नंबर है ना माने थे x और दूसरा 3x। नेक्स्ट बता रहा हूँ 9 नंबर, फाइंड द 2 नंबर सच दैट वन ऑफ देम इज 5 टाइम्स द अदर, देयर्स डिफरेंस इतना। तो पहले हम लोग लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू x, और देखिए 2 नंबर और सच दैट वन ऑफ 5 टाइम्स बोला, इसलिए सेकेंड नंबर हो जाएगा, इसलिए 5x। देयर डिफरेंस दिया हुआ है, यहाँ लिख देते हैं डिफरेंस कितना दिया हुआ 132। डिफरेंस जो होता है दोस्तों ग्रेटर देन माइनस लेस देन होता है ना, बड़ा माइनस छोटा, इसलिए 5x माइनस x ये दिया हुआ 32, 5x में 1x मतलब 5 आम में 1 आम घटाएंगे तो 4 आम, 4x बराबर 132, इसलिए x इक्वल टू 132 बाय 4, 4 3 जा 12, कैरी 1 आएगा, 4 3 जा 12। तो हम लोग जो माने थे फर्स्ट वाला नंबर वो 33 निकल गया, लिख देंगे
10, फर्स्ट नंबर 33 और सेकंड नंबर जो था कितना हो जाएगा 5 इंटू एक्स था 33, 5 3 15 का 5 के 5 3 15 1 15 तो 155। एक नंबर ये निकला, एक नंबर ये, समझ में आया होगा। अगला बता रहे हैं 10 नंबर। द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 74, फाइंड द अदर। अब देखिए यहाँ दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर, द लेट द फर्स्ट इवन नंबर x है तो सेकंड इवन नंबर हो जाएगा x + 2। आप सोचा ऐसा क्यों, तो मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। जैसे कोई भी इवन नंबर मान लेते हैं, जैसे 6 है, इसके बाद कौन होगा 8 होगा, तो इससे देखिए 2 बढ़ रहा है। इसके बाद क्या होगा 10 होगा, इससे 2 बढ़ रहा है। तो कोई भी इवन नंबर है उसके बाद फिर इवन नंबर मानेंगे ना तो 2 ऐड करेंगे, लेकिन कोई भी ओड नंबर है उसके बाद फिर ओड नंबर मानेंगे तो भी 2 ऐड करेंगे। समझ में आया। तो पहला है x, दूसरा है x + 2। अब क्या दिया आगे है ना, सम दिया हुआ कितना 74। सम मतलब x + 2, ये प्लस ये बराबर दिया है 74। तो यहाँ हो जाएगा कितना x + x 2x + 2 बराबर 72, सॉरी 74 था ना, यहाँ 74 है। 74 एक बार देख लेते हैं, 10 नंबर में 74 ये है। तो यहाँ हो जाएगा 2x बराबर 74 - 2, ये प्लस में है इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 72, और x बराबर 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, कट जाएगा तो कितना होगा 2 3 जा 6, यहाँ पर जाएगा 1 2 6 जा 12। तो पहला हम लोग का निकल गया कितना 36। दूसरा निकल जाएगा क्या, x + 2 किए थे तो 36 + 2 बराबर 38। दूसरा नंबर निकले, पहला ये दूसरा ये। नेक्स्ट है 11 नंबर। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ओड नंबर इज दिया हुआ इतना, तो लेट फर्स्ट ओड नंबर इक्वल टू x, इसलिए सेकंड ओड नंबर इक्वल टू, अब नंबर NUMBR लिखेगा x + 2, चाहे ओड रहे या इवन रहे सब में +2 करेंगे। ऐसा क्यों, जैसे पहला 1 है तो दूसरा 3, देखिए इसमें 3 जोड़ रहे हैं, तीसरा 5, तो ऐसे फिर 3 जोड़ रहे हैं। तो यहाँ बोला है हम लोग 11 में द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव में लगातार, इसलिए थर्ड क्या हो जाएगा ओड नंबर, आप सोचिए तो x + 4। आप सोचिए ऐसा कैसे, तो यहाँ देखिए पहला अगर 1 है, दूसरा 3 है, चौथा अगर 5 है, सपोर्टेड मान लेते हैं, ये आंसर नहीं है, तो पहला में दूसरा जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा 2 जोड़ना पड़ेगा, और पहला से अगर चौथा निकालेंगे तो 4 जोड़ना पड़ेगा, इसलिए 4 होता है, किसी को भी मानेंगे तो। इस तरह से हो गया। अब दिया हुआ इसका सम कितना 21 दिया हुआ, लिख देते हैं है ना। अब लगाते हैं कैलकुलेशन, x + 2 x + 4, यही दिया हुआ 21, x + x + x 3x, 2 + 6 2 + 4 6, 21 है। 3x बराबर ये इधर सब्ट्रैक्ट होगा 21 - 6, तो सब्ट्रैक्ट होता है 15, x 3 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, तो 3 का बार में 5 बार में। इसका मतलब पहला हम लोग का निकल गया, फर्स्ट वाला निकल गया 5, सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा 5 + 2 7, और थर्ड नंबर जो है 5 + 4 9। समझ, ये बताया 11। अब बता रहा 12 नंबर में है रीना इज 6 ईयर ओल्डर देन हर ब्रदर अजय। तो उसका भाई को मानेंगे, लेट द एज ऑफ अजय x, और रीना जो उससे 6 साल बड़ी है, इसलिए द एज ऑफ रीना 6 साल बड़ी है तो x + 6 है ना, उससे बड़ी है तो 6 गुना बड़ी है तो 6x होता है, लेकिन 6 साल बड़ी है तो 6x + 6।
इसको और ऊपर कर लेते हैं क्योंकि ऊपर नीचे करना नहीं पड़ेगा। तो हाँ, 6 older than अजय if the sum of their age 28, सम दिया हुआ कितना 28, व्हाट आर देयर परसेंटेज, तो आराम से बन जाएगा x प्लस 6, यही दिया हुआ 28, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस एक्स 2x बराबर 28 और ये 6 प्लस में इधर जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा 22, x बराबर ये 2 डिवाइड में होगा तो हो जाएगा 11। तो इसका मतलब किसका एज, अजय का 11 निकल गया। हम लोग लिख देते हैं AJAY, अजय एज 11 और रीना एज हो जाएगा, रीनाज एज कितना 11 कितना प्लस 6 माने थे तो हो जाएगा कितना 6 1 7, तो 17 हो जाएगा। अगला बता रहे हैं 13 नंबर। दीपक इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज ब्रदर विकास, तो लेट जिसका छोटा उसको मानेंगे द एज ऑफ विकास, एक्स दीपक ट्वाइस ओल्ड है, ट्वाइस मतलब दुगुना बड़ा, इसलिए द एज ऑफ दीपक, ट्वाइस मतलब दुगुना बड़ा 2x, इफ देयर डिफरेंस ऑफ देयर एज बी 11 ईयर, डिफरेंस दिया हुआ है 11, तो प्रेजेंट एज निकालना है, तो डिफरेंस मतलब ग्रेटर देन माइनस लेस देन, 2x माइनस एक्स बराबर 11, 2x में एक्स सब्ट्रैक्ट x बराबर 11 निकल गया, इसका मतलब विकास का निकल गया 11 ईयर का है और दीपक का हो जाएगा है ना 2x है, तो 2 इंटू 11 बराबर 22 होगा, बहुत छोटे था। अगला बता रहे हैं 14 नंबर। मिसेस गोयल इज 27 ओल्डर देन हर डॉटर रेखा, तो पहले लेट द एज ऑफ रेखा, इक्वल टू एक्स, इसे एज ऑफ इसका गोयल कितना होगा 27 साल बड़ी है, तो x प्लस 27। अब रेखा आफ्टर 8 ईयर सी विल ट्वाइस द रेखा, अब यहाँ लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, आफ्टर 8 साल तो x प्लस 8 ये हो जाएगा, अगर 8 साल रेखा बड़ी है तो उसका मम्मी भी 8 साल और बढ़ जाएगा, तो x प्लस 27 प्लस 8 ऐसा हो जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा है ना। अब यहाँ देखो हमको जो ये यह रेखा आफ्टर 8 ईयर सी विल ट्वाइस ओल्ड रेखा, मतलब ये आफ्टर 8 साल ये इसका दुगुना बड़ी हो जाएगी, तो हम लोग इसको अगर दुगुना कर देंगे तो उसका बराबर हो जाएगा, और यहाँ बराबर का साइन लगाए हैं है ना, फाइंड देयर पर जाना बस सोल्व करना है ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 2 इंटू एक्स 2x 8 2 जा 16x और यहाँ 8 प्लस 8 7 15 15 और 1 3, ये x इधर आएगा तो 2x माइनस एक्स 35, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस 16, x इक्वल टू होगा 35 में 6 नहीं घटेगा तो 15 में 6 7 9, 2 में 1 1, तो हम लोग का निकल गया क्या x निकल गया, मतलब रेखा का एज निकल गया 19, तो यहाँ लिख देंगे रेखाज एज 19 है ना, और किसका निकलना है गोयल का एज, गोयल्स एज कितना हो जाएगा 19 प्लस 27, तो 7 9 7 16 का छोट में 1 2 2 4 46, समझ दोस्तों। इतना ही रखते हैं, 14 तक बनाया, अब आगे एक और वीडियो बनाना पड़ेगा, तो अब तो पहले वाला भी देख लीजिएगा, अगर नहीं देखें तो इससे बाद वाला भी देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, ECP लैब में आपका स्वागत है। मैं क्लास 6 आर्ट्स का मैथ 9C बता रहा हूँ।
चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। मैं इसमें 2 वीडियो ऑलरेडी बता चुका हूँ, जैसे यहाँ 14 तक मैं क्लियर कर चुका हूँ, इससे आज आगे बता रहा हूँ। तो चलिए 15 से स्टार्ट करते हैं। पहले देख लीजिए, उसके बाद में वो भी देख सकते हैं। अ मैन इज 4 टाइम्स एज ओल्डर हिज सन, मतलब तो इसका सन से एक आदमी 4 गुना ज़्यादा है। तो पहले हम लोग मान लेते हैं उसका बेटा को। लेट द एज ऑफ सन एक्स, इसलिए उसका फादर का एज कितना हो जाएगा? मैन एज, एज ऑफ मैन, एज ऑफ मैन का कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स है तो 4x। आफ्टर 60 ईयर ही विल ओनली ट्वाइस ओल्ड हिज सन फाइंड प्रेजेंट एज, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देते हैं। आफ्टर 16 ईयर मतलब x प्लस 16 मतलब 16 साल के बाद, तो 16 साल के बाद ये भी हो जाएगा 4x प्लस 16, क्योंकि ऐसा थोड़ी कि बेटा 16 साल का होगा तो पिताजी उतना ही रह जाएगा, ये क्यों बढ़ेगा, ये भी 16 होगा। अब लिखा हुआ है आफ्टर 16 ईयर ना, ही ओनली ट्वाइस, मतलब इसका फादर जो है इससे सिर्फ दुगुना बड़ा है। तो अगर उसका सन को दुगुना कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। बस सेटिंग हो गया। अब कैलकुलेशन करना, 2 इंटू एक्स, 2x, 16 टू जा 32, 4x प्लस 16, ये इसको एक साइड लाते हैं, 2x माइनस 4x 16, और ये जाएगा इधर माइनस 32। 2x है, 4x घटेगा माइनस 2x। 16 में 32 घटेगा तो माइनस 16, माइनस से माइनस खत्म हो गया तो x इक्वल टू 16/2 बराबर निकल गया कितना? 8। तो उसका सन का जो प्रेजेंट एज है 8 निकल गया। लेकिन हम लोग को निकालना था सॉरी ये ऑफ हो गया था। तो यहाँ एज ऑफ सन हम लोग 8 निकाले हुए हैं, एक्स का मान। तो एज ऑफ सन जो हो जाएगा, सन्स एज 8 ईयर, क्योंकि एक्स को 8 माने थे। और यहाँ फादर से एज जो है 4 इंटू 8, 8 4 जा 32, ये फादर का निकल गया। यहाँ मैंने बताया लेकिन वीडियो ऑफ हो गया था, इसलिए मैं लिख दिया, लेकिन बाद में पता चला। तो चलिए आगे बता रहा हूँ। 16 नंबर 16 में है, खत्म तो नहीं हो गया? हाँ है। अ मैन इज थ्राइस ओल्ड एज हिज सन, तो यहाँ भी लेट द एज ऑफ सन मान लेते हैं, इक्वल टू एक्स। अब उसका फादर एज हो जाएगा, फादर्स एज कितना? थ्राइस बोला है तो 3x 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो मतलब 5x माइनस 5, क्योंकि घटेगा। द मैन वॉज 4 टाइम्स ओल्ड हिज सन फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देते ताकि लैंग्वेज ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। तो x माइनस 5 ईयर एगो बोला था 5, यहाँ भी 3x माइनस 5 है ना। तो यहाँ अब बोला है 5 ईयर एगो द मैन वाज 4 टाइम्स ओल्डर, मतलब 5 साल बाद जो है ना, 5 साल पहले न, 5 साल पहले ये आदमी जो है ना अपना बेटा से 4 टाइम्स मतलब 4 गुना बड़ा है। तो है ना, इसका बेटा को अगर 4 गुना कर देंगे तो इसका अपना फादर के बराबर हो जाएगा। फाइन देयर प्रेजेंट है, उसके बाद कैलकुलेशन है 4 इंटू एक्स, 4x 4 5 जा 20, 3x और माइनस 5, 4x और ये 3x इधर आएगा तो 4x माइनस 3x इक्वल टू माइनस 5, और माइनस ये माइनस 20 है, इधर जाएगा प्लस 20। 4x बाई 3x सब्ट्रैक्ट करेंगे होगा x, और 20 है 5 सब्ट्रैक्ट करना होगा 15। तो इसका बेटा को माने थे, कहाँ गया? तो इसका बेटा को माने थे तो बेटा का 15 निकल गया। तो सन्स एज हो जाएगा, सन का एज 15 ईयर। पेन लगता खत्म हो गया इसलिए, तो दोस्तों पेन खत्म हो गया था। तो 15 एज हो गया इसका बेटा का, और फादर को माना थे कितना, तो इसलिए फादर से एज हो जाएगा कितना माने थे? तो 3x, तो 3 इंटू 15, 15 3 जा 45 ईयर है ना, तो ये 45 निकल जाएगा।
नेक्स्ट बता दें 17 नंबर। आफ्टर 16 ईयर, 16 साल के बाद, फातिमा विल बी थ्राइस ओल्ड एज ओल्ड सी इज नो, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो लेट फातिमा प्रेजेंट एज या प्रेजेंट एज ऑफ फातिमा दोनों सही है। F8 फातिमा प्रेजेंट एज इक्वल टू एक्स मान लेते हैं। अब यहाँ बोला आफ्टर 16 ईयर, तो आफ्टर 16 ईयर हो जाएगा 16 ईयर YEARS कितना हो जाएगा, तो x प्लस 16। आफ्टर 16 ईयर फातिमा विल थ्राइस टाइम, 3 साल गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देते हैं ताकि लैंग्वेज ज़्यादा नहीं, x और इधर हो गया x प्लस 16, है ना। अब ये जो है 16 साल बाद जो है ना, इसका ये 3 गुना ज़्यादा हो गया, तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, 3 से गुना कर देते हैं, तो बराबर हो जाएंगे इसके। फाइंड पड़ जाए अब तो हो जाएगा 3x, ये x इधर आएगा तो माइनस एक्स इक्वल टू 16। 3x में x सब रखेंगे, 2x इक्वल टू 16, x इक्वल टू 16/2 बराबर 8। तो प्रेजेंट एज निकल गया हम लोग का कितना, 8। यहाँ लिख देंगे FATI फातिमाज प्रेजेंट एज इक्वल टू 8 ईयर। नेक्स्ट बता रहे 18 नंबर। आफ्टर 32 रहीम विल बी 5 टाइम्स एज ओल्ड एज ही वाज 8 ईयर एगो। तो पहले हाउ ओल्ड इज रहीम टुडे, तो पहले रहीम का प्रेजेंट एज मान लेते हैं। फिर से रहीम्स प्रेजेंट एज इक्वल टू एक्स। अब इसमें जो है हम लोग को क्या क्या करना है, आफ्टर 32 वो भी निकलना है, AFTE आफ्टर 32 ईयर। तो आफ्टर x प्लस 32 यहाँ फिर बोला है 8 ईयर एगो, तो वो भी निकलना है, 8 YEARS एगो। तो 8 साल पहले, तो इसी में 8 घटेगा, जैसे अभी 10 साल का था, 8 साल पहले 2 साल का होगा, x माइनस 8। अब लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक तो x प्लस 32, एक तरफ x माइनस 8। अब किधर क्या मल्टीप्लाई करेंगे वो आप पढ़ के समझिए। यहाँ आफ्टर 32 ईयर रहीम विल बी 5 टाइम्स, 5 गुना बड़ा हो जाएगा जब वो ही वाज 8 ईयर एगो। मतलब जब 8 साल पहले का था, इससे ये 5 गुना ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको हम लोग 5 टाइम्स कर देंगे, है ना। तो इसके बराबर हो जाएगा, उसके बाद सॉल्व करना। तो x प्लस 32, 5 इंटू एक्स 5x, 8 5 जा 40। अब 5x है, इधर x है, x माइनस 5x उधर भी ले जा सकते थे, लेकिन हम सबको एक ही मेथड से बना रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। प्लस में इधर गया माइनस, x में 5x घटेगा माइनस 4x, और ये दोनों माइनस है तो 72 हो जाएगा। माइनस माइनस से माइनस कट गया, 72/4। तो कई बार में कटेगा, 4 1 जा 4, यहाँ बचेगा 3, 8 चौक 8, x इक्वल टू निकल गया 8, सॉरी 18 निकला, है ना। तो 18 निकला, तो ये 18 ईयर का है, ऐसा क्योंकि x को माने थे, तो 18 साल का हो जाएगा। तो हम लोग को निकलना क्या, 18 नंबर में, हाँ रहीम्स टुडे, तो रहीम्स एज हो जाएगा, रहीम्स एज इक्वल टू 18/EARS। अगला पढ़ते हैं 90। अब बैग कितना, 24 तक। अब बैग कंटेंट 25 पैसा। अब आया यहाँ से अलग टाइप का, ये सारा क्वेश्चन सेम टू सेम का है, एक ही तरह का क्वेश्चन है यहाँ से, मतलब प्राइस ये सारा एक ही तरह का क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये नेक्स्ट वाला वीडियो में एक ही तरह का क्वेश्चन है सारा, तो इधर एक ही तरह का क्वेश्चन बताएंगे। अभी कितना बता दिए, फिर भी एक बता देते हैं, नहीं तो फिर ज़्यादा हो जाएगा। अब बैग कंटेंट 25 पैसा, 50 पैसा कॉइन, टोटल वैल्यू जो है, तो मैं हम बता देता हूँ पहले
25 पैसा, देखिए समझाते हुए बनाते हैं ताकि आपको समझ में आए। और ये 50 पैसा का कॉइन है, ये कॉइन बता नहीं है, ये छुटकू कॉइन बना लिया। 25 पैसा का कॉइन है, ये 50 पैसा का सिक्का है, ये समझाते हुए ये कॉइन है। अब टोटल वैल्यू 30 रुपया है। इफ़ द नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन 4 टाइम्स द, है ना, किसका 50 पैसा, मतलब ये अगर x है तो ये 4x है ना। यहाँ फिर से ध्यान लीजिए, यहाँ बोला है 25 पैसा कॉइन 4 टाइम्स द वैल्यू ऑफ 50 पैसा। 50 पैसा का ये 4 टाइम्स है। अगर इसको हम लोग लेट किए हैं, यहाँ ऐसे लिखेंगे, लेट द 50 पैसा कॉइन बी x, इसलिए 25 पैसा 4x। ये समझाते हैं हम आखिर क्या हो रहा है ना। अब बोला है तो फाइंड द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ कॉइन, प्रत्येक टाइप का। अब देखिए यहाँ देखिए 4x, ये देखिए 25 पैसा, क्योंकि यहाँ रुपया में हमको 30 दिया हुआ है, इसको हम लोग रुपया में चेंज करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 25 पैसा को 25/100 करेंगे, कट जाएगा तो 1/4 हो जाएगा। 25 1 25, 25 चौका 100, प्लस x इंटू 50 पैसा को 1/2 रुपया होता है। कैसे, तो 50/100 कटाएंगे तो 1/2 होगा। और ये दोनों का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है कितना, 30 रुपया, है ना। अब सोल्व करना, ये तक पहले 4 से 4 कट गया, तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ x इंटू x/2, तो बटन में 1, कुछ नहीं तो 1 दे देते हैं। एलसीएम लेंगे तो होगा 2x प्लस 1x 3x। ये कैसे हुआ, 1 2 जा 2 तो 2x, और 2 1 जा 2 तो 1, 2x 3x, और इधर है 30। तो अब यहाँ 3x बराबर, ये इधर डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, 3 2 जा 6, 60 हो जाएगा। x इक्वल टू 60/3, 3 2 जा 6, तो x इक्वल टू हम लोग का 20 आया, है ना। यहाँ से 20 आ गया, तो ये 20 निकल गया। हम लोग को ये माने थे हम लोग, तो ये 20 निकल गया, तो ये कितना होगा, 20 इंटू 4 बराबर 80 रुपया। तो हम लोग का 50 पैसा का 20 निकला और 25 पैसा का 80 निकला। आप सोच रहे लैंग्वेज से कैसे बनाएंगे, ये तो हम समझा है, लेकिन लैंग्वेज से आप कैसे बनाएंगे देखिए। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या नंबर था हम लोग ये बता रहे थे अभी, 20 नंबर बना रहे थे, नहीं 19 बना रहे थे। तो यहाँ पर लेट कर देंगे, लेट 50 पैसा कॉइन बी x, 25 पैसा कॉइन इक्वल टू 4x, क्योंकि ऐसा बोला है यहाँ। ये हम लैंग्वेज से उसी सवाल को बना रहे हैं, यहाँ भी अब जो बनाए हैं ये तो समझाने के लिए ऐसा बनाए थे। अब बैक कंटेंट 25 पैसा 50 पैसा, 25 पैसा 4 टाइम्स 50 पैसा, 4 टाइम्स बोला है। अब दो वैल्यू जो हो यहाँ हो जाएगा, वैल्यू ऑफ 50 पैसा क्या क्या होता है, 1/2, और इंटू x है तो 1/2 इंटू एक्स। अब वैल्यू ऑफ 25 पैसा क्या होता है, 1/4 इंटू 4x, तो x से x कट गया, यहाँ बचा x, इसका है x/2 और इसका हुआ x। अब टोटल वैल्यू दिया हुआ है 30, टोटल इक्वल टू 30 रुपया दिया हुआ है ना, इसलिए x/2 प्लस x बराबर 30। ये अभी जो सोल्व किए थे बाकी वैसा ही है, देख लीजिए, बटन में 1 दे देते हैं, 2 यहाँ हो जाएगा 3x बराबर 30, 3x बराबर 30 इंटू 2, सॉरी इंटू 2 होगा, क्योंकि 2 इधर डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा इधर 60, x इक्वल टू ये 3 जाएगा डिवाइड में, 3 2 जा 6, 20, ये 20 निकल गया। तो अब ये 20 निकल गया, ये 4 टाइम्स कर देते हैं, है ना। तो एक 20 निकला और 4 इंटू 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80। दोस्तों इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो। हेलो दोस्तों, TCP लाइव में आपका स्वागत है। मैं क्लास 6 RS वर्ग का मैथ का 9C बता रहा हूँ दोस्तों। इसमें ऑलरेडी मैं 3 वीडियो बता चुका हूँ, ये बहुत लंबा चैप्टर था, इसलिए देखिए हमें 19 तक बता चुके हैं। ये 19 नंबर का है, आज हम 19 से आगे बता रहे हैं, आज कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए 20 नंबर बता रहा हूँ, क्योंकि 19 ये सामने में है, देखिए। तो 20 नंबर में है, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। 5 times the price of a pen is
70 more than 3 times its price. Find the price of pen. तो प्राइस निकालना है तो उसी को मानते हैं. लेट द PRIC प्राइस ऑफ द पेन इक्वल टू एक्स मान ली. अब यहाँ बोला है 5 टाइम्स ऑफ प्राइस ऑफ पेन, तो 5 टाइम्स पर निकालते हैं. 5 टाइम्स द प्राइस ऑफ पेन, तो 5 टाइम्स मतलब 5 गुना, तो 5x हो जाएगा उसका 5 गुना. अगला फिर यहाँ बोला 3 टाइम्स द प्राइस ऑफ द पेन, इसलिए 3x. दोस्तों ये डैश डैश कीजिए, ये लिखा जाएगा लिखिएगा ना, तो वीडियो लंबा हो रहा है ना, इसलिए मैं इसमें डैश लिखता हूँ ना, तो मैं लिख देता, आप लिखिएगा. लेकिन अब यहाँ बोला है 5 टाइम्स द प्राइस ऑफ पेन 70 मोर देन 3 टाइम्स, मतलब ये जो है ना 3 टाइम्स जो 5 टाइम्स ज़्यादा है ना, मतलब 5 टाइम्स जो है 3 टाइम्स से 5 टाइम्स जितना ज़्यादा है ना, तो उतना 70 मोर देन है ना 70. तो 5 टाइम्स माइनस 3 टाइम्स यही दिया हुआ है 17 रुपी. इतना समझ में आया है ना. यहाँ फिर से जान लो 5 टाइम्स द प्राइस ऑफ पेन 70 मोर देन 3 टाइम्स, मतलब 3 टाइम्स से 5 टाइम्स जो ज़्यादा है ना, तो 70 ज़्यादा है, तो मतलब इसमें ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 70 निकल जाएगा. 5 टाइम्स में 3 टाइम्स 5x 3x 2x इक्वल टू 17, तो x इक्वल टू 17/2 निकला. तो डिवाइड करेंगे तो 8 2 जा 16 5, तो मतलब कितना निकला 8.5 रुपी. दोस्तों ये चलता नहीं है, तो यहाँ हम लोग निकालना है, क्या निकाला था, द प्राइस ऑफ पेन, इसलिए TH10 द PRIC प्राइस ऑफ पेन इज रुपी कितना 8.5. क्या हुआ पेन को. अगला बता रहे हैं 20 के बाद 21, ये सारा खत्म करेंगे. 21 है द नंबर ऑफ बॉयज़ इन अ स्कूल इज 334 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल. तो हम लोग लेट द नंबर ऑफ गर्ल मान लेते हैं इक्वल टू x. ध्यान रखना जो बेसिक है ना उसको मानेंगे, नहीं तो आपको कम्प्लेक्स, अच्छा आप सोच रहे बॉयज़ मानेंगे तो भी बनेगा, लेकिन वो ज़्यादा हार्ड होगा, तो इसलिए इजी वाला हम जा रहे हैं, इसलिए बॉयज़ हो जाएगा, सॉरी द नंबर ऑफ बॉयज़. तो यहाँ बोला है द नंबर ऑफ बॉयज़ जो है ना 334 ज़्यादा है किससे, लड़की से, तो x प्लस 334 इससे ज़्यादा है, इतना जोड़ देते हैं. इफ़ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल, मतलब टोटल स्ट्रेंथ मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब लड़का लड़की दोनों होता है, STUDENT इक्वल टू दिया हुआ है 572. फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल, तो नंबर ऑफ गर्ल निकालना है, उसी को हम लोग माने हैं, तो आराम से टोटल नंबर मतलब ये प्लस ये x प्लस 334, ये 572, x प्लस x 2x, और इधर है 572, ये प्लस में है, इधर जाएगा तो 334 माइनस हो जाएगा. तो यहाँ पहले 12 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8, यहाँ 6 में 3 तो 3, 5 में 3 तो 2, और ये जो अब x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में जाएगा तो डिवाइड में, तो कट जाएगा तो कितना में 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यहाँ कैरी 1 आ जाएगा, 2 9 जा 18, तो हो गई ये नंबर ऑफ गर्ल, इसलिए नंबर ऑफ गर्ल लिख देंगे इतना. आगे बता रहे हैं कितना बता दिए 21 बताए ना. हाँ अब बता रहे हैं 22, अभी भी है. द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज
थ्राइस इट ब्रेथ, तो पहले लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल BREADTH होता है, लेट द ब्रेथ एक्स, अच्छा मीटर में दिया है तो मीटर मान लेते हैं, इसलिए हो जाएगा द लेंथ LENGTH। यहाँ बोला है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज थ्राइस, थ्राइस में तो 3 गुना है तो 3x मीटर है ना। अब एक पेरीमीटर दिया हुआ है, PERIMETER, पेरीमीटर दिया हुआ 168। हम लोग जानते हैं रेक्टेंगल ऐसा होता है, ये लेंथ हो गया, ये 3x ब्रेथ हो गया, तो पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो हो जाएगा फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू लेंथ की जगह भर देंगे x, सॉरी लेंथ की जगह 3x और ब्रेथ की जगह x बराबर यही दिया हुआ 68 है ना, इतना है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, 2 इंटू 3x प्लस x, 3 आम और 1 आम 4 आम, तो 4 बराबर 168, तो x इक्वल टू 168 और यहाँ 4 2 जा 8 जाएगा, तो 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, तो 21 आ गया क्या लेंथ, ये ब्रेथ, तो हो जाएगा इसलिए TH 10 BREADTH इक्वल टू हो जाएगा 21, क्योंकि ये x माने थे मीटर, और लेंथ हो जाएगा कितना 3x, तो 3 इंटू 21, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये मीटर। अगला बता रहे हैं 22 बता दिए, 23 बता रहे हैं। 23 में है द लेंथ ऑफ, ये तो पढ़ लेते हैं ये, हाँ सॉरी, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल इज 3 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, तो फिर यहाँ लिख लेते हैं लेट द ब्रेथ BREADTH इक्वल टू x। अब बोलता है लेंथ निकालना है LENGTH, देखिए यहाँ मीटर दिया हुआ था, मीटर मान लेते हैं, लेंथ हो जाएगा कितना, यहाँ बोला है द लेंथ रेक्टेंगुलर 3 मीटर मोर देन, तो x प्लस, सॉरी 3 नहीं 5 मीटर मोर देन, तो 5 होगा इसमें, लेकिन थोड़ा दूसरे तरह से था, इसमें देखिए क्या था, थ्राइस 3 गुना था इसलिए 3x हुआ था, है ना। ये चीज़ बच्चा सब लफड़ा करता है कि कैसे माने 3x कब होगा या x प्लस 5 कब होगा, यहाँ 3 गुना बड़ा है ना, 3 गुना बड़ा है। जैसे आपका उम्र अगर 10 साल है, कोई आपसे 3 गुना ज़्यादा है तो उसका 3 गुना मतलब 30 साल का होगा, लेकिन अब 3 ज़्यादा है तो वो 10 प्लस 3 13 का ही होगा, है ना, 13 साल का ही होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, तो इसलिए x प्लस 5 हुआ, है ना, ये 13 बना रहे हैं। अब बोला है इफ़ द पेरीमीटर, है ना, ऑफ हॉल जो है PERIMETER, पेरीमीटर 74 मीटर, अगर ये समझ गए मानने के लिए तो फिर बहुत ईजी है, एंड इस ब्रेथ, तो यहाँ पेरीमीटर अभी बताया 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ x प्लस 5 और ब्रेथ है x बराबर 74, x प्लस x 2x और प्लस 5 74। अब यहाँ से इसको हटा भी सकते हैं, ब्रैकेट खोल सकते हैं, तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी 2 2 जा 4x, 2 5 जा 10, 74, 4x इक्वल टू 74 माइनस 10, तो हो जाएगा 64, x इक्वल टू ये 4 मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड में 4 1 जा 4 और उसके बाद यहाँ 2 6, तो 6 हो गया। तो हम लोग जो माने थे ब्रेथ तो निकल गया यही BREADTH 16, लेकिन लेंथ कितना हो जाएगा LENGTH, क्या था x प्लस 5, तो 16 प्लस 5 बराबर 21 निकला। ये भी मीटर माने थे, ये भी मीटर माने थे। अच्छा, बहुत सारा बच्चा ऐसा मूर्ख होता है कि आंसर में अगर लेंथ पहले दिया हुआ है, ब्रेथ बाद में दिया है, तो वो भी कमेंट करके बताते हैं सर आप गलत बनाए। इतना बड़ा मूर्ख नहीं समझे में। यहाँ देखिए ब्रेथ 16 आया है, लेंथ 16 आया है, तो वो कोई दिक्कत नहीं, उल्टा पुल्टा लिखा हुआ आंसर हो सकता है ना। दोनों यहाँ ब्रेथ तो लिखे हैं ना, ऐसा नहीं कि वहाँ B4 ब्रेथ लिख दिया होगा, लेंथ पहले लिखा होगा तो ये आंसर दिया होगा पहले, है
है ना, ऐसा तर्क करके चाहे तो यहाँ L बराबर इतना लिख दिया और B बराबर कितना लिखा 16 लिख दिया। या हम अगर B बराबर 16 लिख दिए, L बराबर 21 लिख दिए तो ये दोनों सेम है ना। इसलिए बहुत सारा बच्चा कमेंट जो कर रहे हैं मूर्ख सब, तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आगे बता रहे हैं कितना 24 लास्ट बता रहा हूँ। इफ़ अ वायर इज, दोस्तों अगर सारा वीडियो देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाके देखिएगा आप, है ना, प्ले लिस्ट में सीरियल करके वहाँ बैठाए हुए। अ वायर ऑफ लेंथ 86 सेंटीमीटर इज बेंट इन अ फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल सच डैट इट्स लेंथ दिया है 7 मीटर मोर देन क्या दिया है ब्रेथ। तो पहले हम लोग ब्रेथ मान लेते हैं। लेट द ब्रेथ BREADTH एक्स, इसलिए लेंथ हो जाएगा LENGTH, लेंथ हो जाएगा 7 मीटर मोड़ बोला है तो x + 7 है ना मीटर, ये भी मीटर मान लेते हैं। एक्चुअल में देखिए ये वायर है ना, ये वायर कितना है 86 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर है तो CM मानेंगे, है ना, जैसा है सेंटीमीटर है। अब इस वायर को हम लोग ऐसा करके ये यहाँ से इधर मोड़ दिए, इधर भी मोड़ दिए और ऐसे करके ये बनाया, रेक्टेंगल बनाए इसी वायर को। तो मतलब यही ना पेरीमीटर बना, तो इसलिए पेरीमीटर हो जाएगा 86 सेंटीमीटर, क्योंकि यही वायर को जैसे घुमाए हैं ना, जैसे ये वायर था ऐसे इधर ई वायर को ऐसे यहाँ को घुमा दिए और ई वायर को ऐसे यहाँ घुमा दिए, बन गया रेक्टेंगल। पेरीमीटर यही हो गया। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला जानते हैं, 2 × लेंथ ये था प्लस ब्रेथ ये था बराबर 86। तो 2 × x + x 2x और प्लस 7 था 86। 2 × ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी, तो 2 × 2 = 4x 7 × 2 = 14 बराबर 86। अब 4x = 86, ये प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में, तो 6 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2, 8 में 1 तो 7। अब यहाँ से निकालेंगे, सॉरी इसके बाद नीचे मत लिखिए ना आप, मैं यहाँ लिख देता हूँ x = 72 और ये 4 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो क्या बार कटेगा 4 1 = 4, यहाँ पर जाएगा 3 8 × 32 8। तो हम लोग का जो क्या माने थे, ये ब्रेथ जो माने थे, तो ब्रेथ निकल गया कितना 18, ब्रेथ 18 निकल गया, इसलिए लेंथ = हो जाएगा x + 7, मतलब 18 + 7 8 7 15 25 हो गया। ये लेंथ निकल गया इतना और ब्रेथ निकल गया ये, ध्यान रखिएगा, यहाँ जगह नहीं था इसलिए सर। दोस्तों अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, शेयर जरूर करना। थैंक यू।